अंतर्राष्ट्रीय देशों में युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसको आज 24 दिन हो चुके हैं और उसका असर सिर्फ उन्हीं देशों में ही नहीं है बल्कि जो खाड़ी देश है उन पर भी पड़ रहा है। भारत में भी इसका असर ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि यहां पर जो गैस है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर है जिस पर 9 मार्च के बाद से ही रोक लगा दी गई है। होटल संचालकों को क्या परेशानी आ रही है, रेस्टोरेंट संचालकों को क्या परेशानी आ रही है, यहाँ पर जो दुकानदार है उनको क्या परेशानी आ रही है। हमारे साथ जो रेस्टोरेंट संचालक है हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे सीधे जानेंगे उनके द्वारा भोपाल में बैठक की गई है, क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है। सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। जी सर। जी, तो मैं नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन एनआरईआई जो है उसको एमपी हेड करता हूँ। तो हमने रश्मि शामी मैडम हैं आईएएस जो फूड सिविल सप्लाईज की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारी बैठक हुई। उन्होंने गैस कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया था। उसमें हमने हमारी बात रखी कि जो एमपी गवर्नमेंट ने आदेश निकाला था उसमें कमर्शियल गैस जो है रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबा और केटरिंग को 0% कर दिया था। तो हमने ये निवेदन किया था कि भाई इसमें आप ये दीजिए क्योंकि हम अगर कोई पैरेलल ऑप्शंस पे भी जाते हैं जैसे इंडक्शन है या बाकी चीज़ें हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ गैस तो चाहिए ही चाहिए। तो उस पर सरकार ने हमारी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सोमवार तक इसमें कोई ना कोई निर्णय लेंगे और फिर कल एक आदेश भी एमपी गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। आदेश आ गया है तो क्या वो अप्लाई हो गया है? अभी तक जैसे आज हमने बात की गैस एजेंसी से तो उनका कहना है जैसे रेस्टोरेंट्स को 9%, होटल्स को 9% और ढाबा और छोटे जो व्यवसायी होते हैं उनको 7% का अलॉटमेंट दिया गया है। तो उसमें अभी गैस एजेंसीज का ये कहना है कि उन तक ये खबर नहीं पहुंची है। तो प्रोसीजरल टाइम है, शायद एक आध दिन लगेगा लेकिन कुछ तो शुरुआत हो जाएगी ऐसा लगता है। आपके द्वारा पाइपलाइंस की भी मांगे की जा रही है कि जल्द से जल्द करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेट बढ़ाए जा रहे हैं चीज़ों के, क्या कहेंगे आप? तो हमने यही ऑप्शन दिया। जब मीटिंग में डिस्कशन हुआ तो मैडम ने हमें ये कहा कि भाई आप लोगों को पैरेलल ऑप्शंस पे भी सोचना है। तो हमने ये बताया कि इंदौर और भोपाल में पीएनजी अवेलेबल है, पाइप नेचुरल गैस, तो उसके कनेक्शंस थोड़े से फास्ट लगवाए जाएं और जो उनका नेटवर्क है उसमें उनको जो समस्याएं आ रही हैं अगर कोई परमिशंस को लेकर या किसी चीज़ को लेकर उसको थोड़ा स्पीड अप किया जाए। लेकिन उन्होंने इस बीच में इस मौके पर जो रेट्स बढ़ा दिए हैं या डिपॉजिट्स बढ़ा दिए हैं उनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो लोग उस पर स्विच होना चाहें तो उनको परेशानी ना आए। अगर ये हालात ऐसे ही रहे, आगे इन पर काबू नहीं किया गया क्योंकि 24 दिन हो चुके हैं लड़ाई को, तो क्या होटलें बंद होने के कगार पर है? कुछ होटलें तो बंद भी हो गई है। जी बिल्कुल, अभी ऑलरेडी 20 से 25% रेस्टोरेंट्स या तो बंद हुए हैं या उन्होंने अपना लंच या डिनर में से एक ऑपरेशंस क्लोज कर दिया है या मेन्यूज़ कट शॉर्ट किए हैं। तो समस्या अगर और बढ़ेगी तो अभी तो लोग जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे। रमज़ान का समय था, नवरात्रि का समय था, शादियां नहीं थी, तो लोग अभी तक तो समय निकल गया। लेकिन अब अगले महीने में शादियां भी होंगी, छुट्टियां लगेंगी, एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगी, तो ये समस्या और बढ़ेगी। इसलिए इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम इस मीटिंग के लिए गए थे। शादी का सीजन आपने बताया आने वाला है, तो क्या लकड़ी या इंडक्शन पर काम चल जाएगा या जो गैस पाइपलाइन लगेंगी उनसे काम चल जाएगा क्या? गैस पाइपलाइन देखिए, शादियों में तो केटरिंग वाली जगहों पे, टेम्परेरी लोकेशंस पे तो गैस पाइपलाइन से काम नहीं होगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सबने अपने अपने पैरेलल इंतज़ाम कुछ किए हैं। कुछ लोग जो छोटे फॉर्मेट्स हैं या गांव में लोग डीजल भट्टी भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डीजल की थोड़ी स्मेल आती है तो वो हर जगह तो यूज़ नहीं किया जा सकता। एंड अभी गवर्नमेंट ने लकड़ी अलाउ किया है कि पॉल्यूशन के हिसाब से अभी टेम्परेरीली गवर्नमेंट ने ये कहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ ओपन लैंड है, अगर केटरिंग वाले को कोई गार्डन के पास जगह मिल रही तो फिर भी कर सकता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसमें मॉल्स में है या कोई ऐसी बिल्डिंग में है वो तो नहीं यूज़ कर सकते लकड़ी या कुछ। पर हाँ शादियों में कुछ हद तक उसका थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पीएम मोदी का भी अभी बयान आया है बैठक में, उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो विपत्ति का समय है शायद और बढ़ सकता है या ऐसा कुछ उनका बयान है। हाँ, ये तो आया है प्राइम मिनिस्टर साहब का। लेकिन यही है कि देखिए हम लोग भी सब ने यही कहा कि हम इसमें सरकार के साथ हैं। किसी भी रेस्टोरेंट वाले ने अपना रेट्स नहीं बढ़ाए, इस समय का मौके का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यही हमारी सरकार से भी अपील है कि भाई यही चीज़ें गैस एजेंसीज़ पे या पीएनजी एजेंसीज़
पे या उन सब पे भी लागू हो कि वो मौके का फ़ायदा उठा के रेट्स ना बढ़ाएं। हाँ, क्योंकि वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा पैसे बढ़ाकर लोगों को गैस सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, वही बात है। तो वो अगर वो समस्या आएगी तो फिर कहीं न कहीं रेस्टोरेंट वालों पे तकलीफ़ आएगी। और रेस्टोरेंट आज इंडिया में एग्रीकल्चर और इंश्योरेंस के बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तीसरे नंबर पे आती है और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर रेस्टोरेंट्स पे दिक्कत आएगी तो नौकरियों पे दिक्कत आएगी और बहुत सारे लोग बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इसी के चलते ब्लैक में भी ज़्यादा लोग गैस का सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ऐसा सुनने में तो आया है। अब वो उसका कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है क्योंकि ये होता है। यही हमने निवेदन किया वहाँ पे सरकार से कि भाई कोई भी मौके का फ़ायदा ना उठाए और जो हो एक सिस्टम बने। हम हर चीज़ में साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सिस्टम बने और सुचारू रूप से उसको एप्लीकेबल किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने रेस्टोरेंट संचालक अभिषेक जी से बात की। उनके द्वारा बताया गया है कि जो ब्लैक में जो गैसें मिल रही है वो इस तरीके से मौके का फायदा ना उठाए, क्योंकि इससे लोगों को परेशानियां हो रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम सरकार के तो साथ हैं, उनसे अपील भी की गई है कि सरकार जो है रेस्टोरेंट संचालक उनकी मदद करे और जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे तो लोगों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से ये सारी परेशानियां सामने आ रही है। अब देखना यहां होगा कि सरकार का निर्णय क्या होगा, क्या गैस सिलेंडर मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते। ये बहुत बड़ा विषय है, ये जानने योग्य होगा। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह।